रही है बांदा से। राष्ट्रगान के अपमान का विरोध करना महिला को पड़ा भारी। आंदोलन कर रही समाज सेवी महिला को प्रशासन ने भेजा जेल। राष्ट्र और राष्ट्रगान के अपमान के मामले पर समाज सेवी और पत्रकार आए आगे। राष्ट्रगान अपमान के मामले पर आवाज उठाने पर मिली जेल। आंदोलन करने पर धारा 151 में अधिकारियों ने महिला को भेजा जेल। जमानत पर निकलते ही लोगों ने महिला को माला पहनाकर किया सत्कार। शालिनी की रिहाई को लेकर आंदोलन कर रहे पत्रकारों के आगे झुका प्रशासन। अधिकारियों और नेताओं पर कार्यवाही को लेकर किया था आंदोलन। 15 अगस्त को अटल सरोवर पार्क बांदा में हुआ था राष्ट्रगान का अपमान। राष्ट्रगान में शामिल अधिकारियों और नेताओं पर कब होगी कार्यवाही? भाजपा नेताओं का बयान वीडियो को एडिट करके गया चलाए। बड़ी और अहम खबर बांदा से लाइव इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। राष्ट्रगान के अपमान का विरोध करना एक महिला को इतना भारी पड़ गया कि उसे जेल भेज दिया गया। राष्ट्र और राष्ट्रगान के अपमान के मामले पर समाज सेवी और पत्रकार अब आगे आ गए हैं। आंदोलन करने पर धारा 151 में अधिकारियों ने महिला को जेल भेज दिया। जमानत पर निकलते ही लोगों ने महिला का माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त को अटल सरोवर पार्क बांदा में राष्ट्रगान का अपमान हुआ। ऐसे अधिकारियों और नेताओं पर आखिर कब कार्यवाही होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बांदा से हमारे यूपी हेड भगत सिंह इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। भगत सिंह जी, राष्ट्रगान के अपमान का विरोध करना एक महिला को इतना भारी पड़ गया कि प्रशासन ने समाज सेवी महिला को जेल ही भेज दिया। रश्मि, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के ये नया मोड़ सामने आया है, जहां एक समाज सेवी महिला ने राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के अशोकलाल चौराहे पर प्रदर्शन और धरना दिया था और संबंधित अधिकारी और राजनेताओं की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिससे नाराज जिला प्रशासन ने यहाँ के राजनेताओं की सह पर उस समाज सेवी लड़की को जेल भेजने का काम किया है। और मामूली धाराओं में आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 151-716 के अंतर्गत खड़े खड़े मुचलके का प्राविधान है, लेकिन इसी एक मामूली सी धारा में उसे 2 दिन जेल में बंद रखा गया है। रश्मि जी, भगत सिंह जी, जमानत पर निकलते ही लोगों ने महिला का माला पहनाकर सत्कार भी किया है। रश्मि, मैं आपको बता दूं कि यह तमाम समाजसेवी संगठन और पत्रकारों ने उस महिला के पक्ष में आंदोलन खड़ा कर दिया था, जिससे दबाव में आए जिला प्रशासन ने अंतोगत्वा उस महिला को आजाद करना पड़ा एक निजी मुचलके पे। जैसे ही वो महिला देर शाम जेल से बाहर आई है, संगठन और पत्रकार संगठनों ने, पत्रकार साथियों ने उसको फूल माला से पहना करके भारत माता की जयकार और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए शासन, प्रशासन और राजनेताओं को ये चेतावनी देने का काम किया है कि राष्ट्र के अपमान को एक आम आदमी, एक संगठन, पत्रकार कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और जिसने भी राष्ट्रगान के अपमान करने का जो दुस्साहस किया है, उनके खिलाफ आगे और भी आंदोलन तेज किया जाएगा। रश्मि जी, भगत सिंह जी, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तरह से राष्ट्रगान का पहले अपमान होता है, जिसका विरोध करने के लिए ये समाज सेवी महिला आगे आती है, लेकिन अपनी पावर का मिसयूज करते हुए प्रशासन इसे जेल भेज देता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रगान में शामिल अधिकारियों और नेताओं और ऐसे अधिकारियों पर आखिर कब कार्यवाही हो? रश्मि, एक बड़ा सवाल है ये कि राष्ट्रगान कोई छोटा मुद्दा नहीं है। अगर इसी मुद्दे को किसी सामान्य व्यक्ति या सामान्य अधिकारी ने अपमानित किया होता तो शायद उसको गंभीर धाराओं में जेल भी जाना पड़ता, लेकिन जिस तरीके से वहाँ सारे अधिकारी, बड़े अधिकारी कह सकते हैं, जिले के आला अधिकारी और आला राजनेता के वहाँ लेवल थे, उनके द्वारा जो भी अपमान किया गया है, ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि जब सत्ता और रसूख पर न्याय करने वाले लोग ही अन्याय कर रहे हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये एक बड़ी बात है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी अगर हमने बात की थी यहाँ के भाजपा नेताओं से इस वीडियो के संदर्भ में, तो उनका कहना था कि ये वीडियो ऑडिट किया गया है, ऑडिट करके चलाया गया है। तो हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, उसका फॉरेंसिक जांच करा ले वीडियो का, हर चीज दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नेता और उसकी, तो उसकी हकीकत भी सामने आ जाएगी। और अगर
वीडियो सही पाया जाता है तो उन नेता और अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। रश्मि जी, भगत सिंह जी, राष्ट्र और राष्ट्रगान के अपमान के मामले पर समाजसेवी और पत्रकार अब आगे आ गए हैं। क्या महिला जो समाजसेवी थी उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्या कुछ अब उनके द्वारा कहा जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि समाजसेवी जो महिला है शालिनी पटेल, मैं आपको बता दूं वो पत्रकार भी है और उसके जुनून को देखते हुए कल शाम को छूटने के बाद उसका जुनून दिखाई दे रहा था राष्ट्र और राष्ट्रगान और राष्ट्र के सम्मान के प्रति, उसे देखकर तो यही लगता है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बड़ा और आंदोलन खड़ा होगा और सामने आएगा। अभी शालिनी पटेल से जब हमने चर्चा की तो शालिनी पटेल ने बताया कि राष्ट्रगान के मुद्दे पर सरकार जो हमें दबाने का कार्य कर रही है, मुझे जेल भेजने का कार्य कर रही है, किया है, उससे मैं डरने वाली नहीं हूँ और आगे और ज्यादा तादाद में और ज्यादा आक्रामक रूप से आंदोलन किया जाएगा और राष्ट्रगान का अपमान करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उस आंदोलन के लिए यहाँ से लखनऊ तक की तैयारी करनी पड़े। रश्मि जी, भगत सिंह जी, क्योंकि ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है, भाजपा नेताओं की भी अब सफाई उनकी तरफ से सामने आ रही है कि वीडियो को एडिट करके दिखाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर ऐसी बात है तो ऐसे में जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो दिखाया जा रहा है वो सही है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। भाजपा नेता कहते हैं कि पहले राष्ट्रगान बजा था बैंड की धुन में, तो हम कौन सा उसको डिनाई कर रहे हैं। राष्ट्रगान बजा था, 52 सेकंड तक बजा, पीछे से डीजे बजने लगा। हमारे यहाँ एक ये है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कहीं भी अगर राष्ट्रगान की धुन हमें सुनाई देती है तो हमें वहां पर सावधान की मुद्रा में खड़ा होना है, बचपन से सिखाया जाता है। अगर 52 सेकंड उन्होंने राष्ट्रगान कर लिया था तो और 10-20 सेकंड 52 सेकंड खड़े रह सकते थे। क्या 52 क्या इनको नहीं सिखाया गया? इनके विद्यालय में, इनके स्कूलों में, इनके माँ बाप ने, इनके परिवार में और इनकी पार्टी ने इनको ये संस्कार नहीं दिए, इनको ये चीज नहीं समझाई कि राष्ट्रगान चाहे एक बार हो, 4 बार हो, जहां भी हमें सुनाई देता है तो हमें उसका खड़े होकर के सावधान की मुद्रा में सम्मान करना चाहिए। रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भगत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों की। तो ये थे हमारे यूपी हेड भगत सिंह जो बता रहे थे किस तरह से आंदोलन कर रही एक समाज सेवी महिला, पत्रकार महिला को ये भारी पड़ गई और प्रशासन ने उसे जेल भेज दिया। हालांकि शालिनी जो कि जेल भेज दी गई थी, जब उन्हें जमानत मिली तो जमानत से निकलते ही लोगों ने महिला का माला पहनाकर सत्कार किया है। आपको बता दें कि अधिकारियों और नेताओं पर कार्यवाही को लेकर उन्होंने यह आंदोलन किया था। दरअसल 15 अगस्त को अटल सरोवर पार्क बांदा में राष्ट्रगान का अपमान हुआ था, जिसके विरोध में ये बैठी थी। राष्ट्रगान में शामिल अधिकारियों और नेताओं पर कब कार्यवाही होगी, अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपाइयों द्वारा कहा जा रहा है कि वीडियो को एडिट करके चलाया गया है। तो ऐसे में सवाल फिर एक खड़ा होता है कि यदि वीडियो एडिट करके चलाया गया है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच में यदि आप सही पाए जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।